दोस्तों, बौद्ध धर्म पर आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बौद्ध धर्म पर यह पहला सेशन है जिसमें 25 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलें 25 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे कंटेंट्स तुम्हें मिलते रहे और खुद को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में खड़ा कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं 25 क्वेश्चंस के इस सेशन को। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न बौद्ध धर्म पर। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए सिद्धार्थ गौतम, बी अजात शत्रु, सी महावीर और डी अशोक। सोचो। तो आंसर इसका ए होगा सिद्धार्थ गौतम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर तैयार हो जाए। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? विचार करें, याद कर लें। तो आंसर इसका बी होगा 563 ईसा पूर्व। 563 दिमाग में रखे। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। तीसरा प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर। बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? ए वैशाली, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी और डी कुशीनगर। विचार करें। आंसर इसका होगा सी लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध की माता का नाम क्या था? ए महामाया, बी त्रिशाला, सी गौतमी और डी अनुपमा। मैंने जो ऑप्शंस आपको दिए, मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। आंसर इसका होगा ए महामाया। चेक करें खुद को। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बुद्ध के पिता कौन थे? ए अजात शत्रु, बी सुदोधन, सी बिंबिसार और डी प्रसेनजित। विचार करें, दिमाग पर स्ट्रेस दे। आंसर इसका बी होगा सुदोधन। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पर। बुद्ध ने अपना गृह त्याग किस आयु में किया था? कितने वर्ष के बुद्ध थे तो उन्होंने अपना गृह त्याग दिया? आंसर इसका सी होगा। 29 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने गृह का त्याग किया। क्वेश्चन नंबर 7। बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी राजगृह और डी वैशाली। तो आंसर इसका
बी होगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ? ए वह पेड़ नीम का था, बी बट का पेड़ था, सी पीपल था और डी बरगद था। तो याद रखिए आंसर इसका सी पीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पर, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु क्या थी? जब ज्ञान प्राप्ति हुई उस समय बुद्ध की आयु क्या थी? आंसर इसका बी होगा 35 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और 6 साल भटकते रहे। अंत में 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध गया में हुई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश बुद्ध ने कहां दिया था? ए वैशाली, बी सारनाथ, सी राजगृह और डी कुशीनगर। विचार करो। आंसर इसका बी सारनाथ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, बुद्ध ने प्रथम उपदेश को बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ए महापरिनिर्वाण, बी धर्म चक्र प्रवर्तन, सी मध्य मार्ग और डी पंचशील। सोचे। आंसर इसका बी होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके स्क्रीन पर, बुद्ध के शिष्यों की संख्या उपदेश के बाद कितनी हुई? ए 3, बी 5, सी 10 और डी 50। विचार करें। आंसर इसका बी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कुशीनगर और डी काशी। सोचो। सोचो आंसर क्या होगा। आंसर इसका सी होगा कुशीनगर। सी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 543 ईसा पूर्व, बी 483 ईसा पूर्व, सी 400 ईसा पूर्व और डी 327 ईसा पूर्व। विचार करें। आंसर इसका होगा 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर,
बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? ए महापरिनिर्वाण, बी समाधि, सी निर्वाण और डी मोक्ष। आंसर इसका ए होगा महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके स्क्रीन पर तैयार हो जाए। बौद्ध धर्म का मुख्य उपदेश क्या था? ए अहिंसा और सत्य, बी बलिदान, सी यज्ञ और डी तप। आंसर इसका ए होगा अहिंसा और सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 अब आपकी स्क्रीन पर। बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाने की सलाह दी? ए अष्टांगिक मार्ग, बी षड्दर्शन, सी द्वैती मार्ग और डी भक्ति मार्ग। तो आंसर इसका ए होगा अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। बुद्ध ने किस मार्ग से बचने को कहा था? ए अतिशय भोग और कठोर तपस्या, बी भक्ति, सी पूजा और डी योग। तो आंसर इसका ए होगा अतिशय भोग और कठोर तपस्या से बुद्ध ने बचने की सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके स्क्रीन पर। चार आर्य सत्य किससे संबंधित है? जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वेद और डी उपनिषद। तो आंसर इसका बी होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है उसी में चार आर्य सत्य है। 20 नंबर, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद, बी त्रिपिटक, सी उपनिषद और डी रामायण। तो आंसर इसका बी होगा त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी अपभ्रंश। तो आंसर इसका बी होगा पाली भाषा। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिपिटक के तीन भाग हैं। ए विनय पीटक, शुद्ध पीटक और अभिधम्म पीटक, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सी धम्मपद, जातक, विनय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका ए होगा विनय पीटक, शुद्ध पीटक और अभिधम्म पीटक। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। बौद्ध संघ में किसका प्रवेश नहीं था? ए राजा, बी शूद्र, सी महिलाएं और डी अपराधी। तो आंसर इसका डी होगा अपराधी का प्रवेश वर्जित था। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर।
बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी मगधी। तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे, सो आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी कुशीनगर और डी वैशाली। तो आंसर इसका बताओ। आंसर इसका बी होगा, राजगृह। और हम लोगों ने बौद्ध धर्म पर 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। 3 बार 4 बार जब आप इसे रिपीट करोगे तो सारे प्रश्न स्वतः दिमाग में आ जाएंगे। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जाएंगे, ऑप्शन हमारे पास आएगा तो सारे प्रश्न एक एक करके याद आते चले जाएंगे और हम आसानी से ऑप्शन को ऑप्ट कर देंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ही याद होता है। तो आज के क्लास में इतना ही प्रैक्टिस। नेक्स्ट डे पुनः हम बौद्ध पर आधारित 25 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आऊंगा जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।